नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाज़िर हूँ आप सभी के सामने। और आज हम बात करने वाले हैं जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है, जो कि बीते रात पाकिस्तान में इस तरह के स्ट्राइक्स की गई, जिसमें बताया जा रहा है 9 ऐसे इलाकों में, ऐसी जगहों पर बेसिकली ऐसे जो टेररिज्म को जो बढ़ावा दे रहे थे या सपोर्ट कर रहे थे, उन जगहों पर अटैक किए गए हैं और निस्तो नाबूद कर दिए गए हैं, जिससे शायद टेररिज्म पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। कहने में तो यही आ रहा है, सुनने में भी यही आ रहा है, दिखाया भी यही जा रहा है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि हमारे सामने क्या होता है ना, देखिए फुटेज आती हैं, वीडियोज़ आती हैं, कोई पुख्ता खबर नहीं आता है। और कुछ जो हिदायतें बरती गई हैं, यानी कि चंडीगढ़ और पंजाब के इलाकों से रिलेटेड, जो वहाँ से नियर बाई है पाकिस्तान के, वहाँ जो चीज़ें दिखाई गई हैं या जो न्यूज़ या ख़बरों में दिखाई जा रही हैं कि इस तरह की मज़ारों को ख़राब कर दिया गया है या जितने भी मिसाइल छोड़े गए हैं, चलिए वो तो पाकिस्तान से रिलेटेड की बात है। मुद्दे की बात यहाँ है, इस बार जो सरकार ने और जो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा है, वो बहुत अच्छी चीज़ ये हो रही है पूरे देश के लिए कि इंडिया या भारत के जितने लोग हैं वो ये गलती ना बरते। कि क्या होता है ना कि कई बार आप जो प्रिपरेशंस हैं, आप क्योंकि इंडिया की सड़कों से ही चीज़ें होके जानी हैं या वायु मार्ग से ही होके आ जानी है, तो उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करके आप पहले पब्लिसिटी ना करें। ये सबसे नाजुक मुद्दा होता है जब आप की आर्मी कहीं ट्रैवल कर रही है और आप उसकी फ़ोटो वीडियो बना के पहले ही सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। और दूसरे विपक्षी कह सकते हैं लोगों को ये पहले ही पता लग जाता है, दुश्मनों को पहले ही पता लग जाता है कि कहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं या कितना जो असला है वो आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जब हम पहले ही सर्कुलेट कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं डर का माहौल ज़रूर बन जाता है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है अभी कि आप कैश रखिए या इस तरह की चीज़ें चल रही है कि वॉर हो जाएगा तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। देखिए, आप कितना भी बचा लीजिए, कितना भी संजो लीजिए, चाहे वो कैश है या पैसा है या अनाज है, कुछ भी ऐसा मान लीजिए जिसे आपको लगता है कि सर्वाइवल के लिए हमारे पास होना चाहिए या हमें बचा के रखना चाहिए। क्या हुआ था लॉकडाउन में, हमने कितना बचा लिया था। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है आने वाले समय में, तो आप कितना भी बचा लीजिए, कोई काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। कोई थोड़ा बचा लेगा, कोई ज़्यादा बचा लेगा, लेकिन अल्टीमेटली एक दिन उस स्थिति में जाना ही पड़ेगा। और जब अगर इस प्रकार के कोई कदम सरकार उठा रही है, अगर कुछ ऐसा कर रही है, तो पूरे देश को ऐसा नहीं है कि नज़रअंदाज करके कर रही होगी। उसने देशवासियों के लिए कुछ ना कुछ भला सोचा ही होगा। देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर चीज़ को जानते हुए इस तरह के एक्शंस लिए जाते हैं। तो अननेसेसरी पैनिक अपने आप को भी और अपने आस पड़ोस को, अपने समाज को पैनिक ना करें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जब होगा तो सबके लिए होगा। जब लॉकडाउन हुआ, कोविड आया, सबके लिए हुआ। तो किसी को आप ब्लेम नहीं कर रहे थे कि आपको घर में किसी ने बिठा रखा है, आपको फिर समझ आ रहा था कि आपका बैठना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल बाकी देखते हैं कि किस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो सरकार कर रही है, और सरकार और जो सेना है उसको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। आप बाकी न्यूज़ में बने रहें, लेकिन न्यूज़ को अपनी नज़रिया से भी देखें, क्योंकि कई बार जो खबरें हैं वो सिर्फ जानबूझकर इसलिए भी दिखाई जाती है, आपको पता है, ताकि आप खबरों को देखें और उसमें दिलचस्पी लें, उस पर रिएक्शन दें। आपको भी भड़काया जाता है कई बार इनडायरेक्टली रूप से, तो उससे भड़के ना, आप सही चीज़ को पहचानें, समझें कि आखिर क्या हुआ है, क्यों हुआ है और आगे क्या हो सकता है। तो जब इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तो आप अननेसेसरी पैनिक नहीं होंगे। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है व्हाट्सएप के थ्रू आउट, जिसमें आम इंसान ज़्यादा पैनिक हो रहा है। तो उसे पैनिक होने की मुझे नहीं लगता है कोई ज़रूरत है। जो हो रहा है सरकारों ने सब कुछ सोच समझ कर। और देखिए, आप भी जब किसी पर अटैक करते हैं तो आपको पता होता है कि बैकअप प्लान आपके पास क्या है। तो जब अगर सरकारों ने कुछ ऐसा किया है, तो इतनी मूर्ख तो सरकार भी नहीं है हमारी कि उन्होंने बैकअप प्लान नहीं बनाया होगा। डेफिनेटली उन्होंने बैकअप प्लान बनाया होगा और बना ही रखा होगा, और इतना मजबूत कि जिससे कि बाकी देशवासियों को कोई ख़तरा ना हो सके। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अननेसेसरी पैनिक ना हो, आप अननेसेसरी कोई व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट ना करें। और जो भी लोग चंडीगढ़ या जिन एरिया को अलर्ट पे रखा गया है वो एहतियात बरतें।
और अपनी चीज़ों को सर्कुलेट ना करे, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पर थोड़ा सा कंट्रोल करे। और चीज़ों अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो उसकी खबर ज़रूर पुलिस तक या फिर मिलिट्री तक पहुंचाएं कि ऐसा कोई व्यक्ति आपके बीच से कुछ इस तरह की खुफिया जानकारियां अगर साझा करने की कोशिश कर रहा है तो उसे भी रोके और अपने सेना और देश की मदद करें। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।